दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। ये कहानी राधिका नाम की एक लड़की की है। वह अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर किसी से बचकर भाग रही थी। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी उसने एक रेस्तरां के बाहर एक बड़ी कार को खड़े हुए देखा। वह उन लोगों से बचकर उस कार में जाकर छुप गई थी। उन लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन राधिका ने अपने आप को अच्छे से छुपा लिया था। वह इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि बेहोश हो गई थी। यह कार मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन हर्षवर्धन रायजादा की थी। हर्षवर्धन रायजादा बहुत ही रूड, एरोगेंट और कोल्ड पर्सनैलिटी का मालिक था। हर्षवर्धन रायजादा यशवर्धन रायजादा की नाजायज औलाद था, जिसकी वजह से उसे कभी भी फैमिली का प्यार नहीं मिला था। यशवर्धन रायजादा ने कभी भी हर्षवर्धन रायजादा को अपना नाम नहीं दिया था। हर्षवर्धन यशवर्धन रायजादा और उनकी सेक्रेटरी के सीक्रेट अफेयर की निशानी थी। हर्षवर्धन रायजादा को उसकी मां ने बचपन में ही एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। जब यशवर्धन रायजादा को ये पता चला कि उनका एक बेटा भी है, तो उन्होंने उसे अपने सेक्रेटरी को अडॉप्ट करने के लिए कहा था। हर्षवर्धन अपने पिता के बिजनेस में उनका दायां हाथ बन चुका था। यशवर्धन रायजादा एक बिजनेस की दुनिया में बेताज बादशाह था। बिजनेस वर्ल्ड में हर कोई हर्षवर्धन को एक हार्टलेस सीईओ के नाम से जानता था। वह यशवर्धन रायजादा की हर कई बात को पलक झपकते ही पूरी कर दिया करता था। लेकिन यशवर्धन रायजादा ने आज भी समाज में हर्षवर्धन को अपना नाम नहीं दिया था। हर्षवर्धन रायजादा किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक छोटे से शहर गया था। हर्षवर्धन रायजादा अपनी मां की वजह से हर लड़की से नफरत करता था। वह यही सोचता था कि हर लड़की उसकी मां की तरह पैसे की लालची होती है। वह आज भी अपनी मां को भूल नहीं पाया था। हर्षवर्धन अपनी कार से घर वापस आ रहा था। उसने बिजनेस डील की वजह से उसे एक जगह कार रोकनी पड़ी थी। उसकी बिजनेस डील सक्सेसफुल रही थी। वह जैसे ही अपनी कार में आकर बैठा तो उसने देखा कि एक लड़की उसके कार के पीछे की सीट पर बेहोश है। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। राधिका 17 साल की मासूम लड़की थी। वह अपने सौतेले पिता और भाई के चुंगल से बचकर आई थी। उसके पिता और भाई पैसों के लालच में उसकी शादी एक 50 साल बूढ़े आदमी से करा रहे थे। राधिका यह शादी नहीं करना चाहती थी। हर्षवर्धन पहली बार अपनी कार में किसी लड़की को देखकर चौंक गया था। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया था। राधिका को जैसे ही होश आया, उसने हर्षवर्धन के हाथों को पकड़कर अपने चेहरे के करीब कर लिया था। हर्षवर्धन रायजादा ने झटके से अपने से राधिका को दूर किया था, लेकिन राधिका पर नशे का असर होने लगा था। वह क्या कर रही थी उसे कोई होश नहीं था। उसने हर्षवर्धन को अपने बहुत ज्यादा करीब कर लिया था। हर्षवर्धन रायजादा की पहली बार कोई लड़की इतने करीब आई थी। राधिका के उसके करीब आने से उसके दबे हुए जज्बातों में भी चिंगारी भड़कने लगी थी। उसने राधिका के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी टाई से बांध दिया था और असिस्टेंट को तुरंत घर पहुंचाने के लिए कह दिया था। असिस्टेंट पहली बार हर्षवर्धन रायजादा को किसी लड़की की केयर करते हुए देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। असिस्टेंट ने घर पहुंचकर कार का दरवाजा खोला। हर्षवर्धन रायजादा ने राधिका को अपनी बाहों में उठा लिया था और उसे अपने कमरे में ले गया था। उसने राधिका को बेड पर लेटा दिया था। राधिका ने उसे अपने करीब करते हुए उसके होठों को छू लिया था। हर्षवर्धन ने पहली बार किसी लड़की के छूने से उसके जज्बात भड़कने लगे थे। उसने राधिका को दूर करते हुए उसकी तरफ नजर भरकर देखा था। राधिका बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी झील सी गहरी आंखों में कोई भी देखता तो डूब जाता था। एक पल के लिए हर्षवर्धन रायजादा ने भी खुद पर कंट्रोल खो दिया था। उन्होंने राधिका को करीब करते हुए उसके देखते हुए होठों पर अपने होठों को रख दिया था। उसके हाथों ने राधिका के जिस्म को महसूस करना शुरू कर दिया था। राधिका भी हर्षवर्धन ने तुरंत खुद को संभालते हुए राधिका से दूरी बना ली थी। वह जानता था कि इस मासूम लड़की ने हालातों के हाथों मजबूर होकर उसकी कार में शरण ली होगी। हर्षवर्धन ने एक डॉक्टर को बुलवाया और राधिका के पैरों पर लगी चोटों का इलाज करवाया था। डॉक्टर ने बताया कि वे सदमे में है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। हर्षवर्धन ने अपने असिस्टेंट से कहा कि राधिका की देखभाल के लिए एक फीमेल स्टाफ को बुलाया जाए। वह पूरी रात कमरे में बैठकर उसकी देखभाल करता रहा था। जब राधिका को होश आया तो वह डरी सहमी सी इस नई जगह को देख रही थी। उसके उठने के बाद हर्षवर्धन ने राधिका से पूछा कि वह उसकी कार तक कैसे पहुंची थी। उसने डरी सहमी आवाज में अपनी कहानी हर्षवर्धन को बता दी थी। उसकी मासूमियत और हालात को देखकर हर्षवर्धन का कठोर दिल भी पिघलने लगा था। उसने राधिका को भरोसा दिलाया कि वह अब सेफ है, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हर्षवर्धन ने अपने सारे सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए राधिका के सौतेले पिता और भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। राधिका हर्षवर्धन के घर में ही रहा करती थी। वह उस दिन की वजह से डरी सहमी रहती थी। राधिका धीरे धीरे हर्षवर्धन के घर में कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। उसकी मासूमियत और पॉजिटिविटी ने हर्षवर्धन के जीवन को बदलना शुरू कर दिया था। वह खुद को पहले से ज्यादा शांत और सुलझा हुआ महसूस करने लगा था। हर्षवर्धन रायजादा ने राधिका का एडमिशन एक कॉलेज में करा दिया था। वह अब हॉस्टल में रहने लगी थी, लेकिन वीकेंड पर हर्षवर्धन रायजादा उससे मिलने जाया करता था और वह उसकी पढ़ाई में भी मदद किया करता था। राधिका ने हर्षवर्धन की कंपनी में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। यह नौकरी राधिका ने बिना किसी सिफारिश के पाई थी। उसकी आंखों में हमेशा मुस्कान और चेहरे पर एक सुकून था। राधिका के अपने कलीग्स के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते थे और जल्दी ही किसी के भी साथ घुल मिल जाया करती थी। उसमें सबके साथ कंफर्टेबल रहने का हुनर था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन देना था और राधिका को हर्षवर्धन के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पहला मौका मिला था।
वह थोड़ा नर्वस थी, लेकिन उसने पूरी तैयारी की थी। जैसे ही राधिका ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया, हर्षवर्धन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये आइडिया कंपनी के लिए फायदेमंद होगा? राधिका थोड़ी घबराई, लेकिन उसने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है। अगर हम इस आइडिया को अपनाते हैं तो कंपनी को नई दिशा मिलेगी। हर्षवर्धन उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास देख रहे थे जो उन्हें कभी किसी और में नहीं दिखा था। उन्होंने चुपचाप प्रेजेंटेशन को सुना और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए थे। अगले दिन ऑफिस में सबको ये जानकर हैरानी हुई थी कि हर्षवर्धन ने राधिका के प्रपोजल को मंजूरी दे दी थी। राधिका की बातों में कुछ खास बात तो थी जो हर्षवर्धन को भी अपनी ओर आकर्षित कर पाई थी। समय के साथ राधिका और हर्षवर्धन के बीच एक अलग सा रिश्ता। राधिका हमेशा हर्षवर्धन से कहा करती थी कि सिर्फ काम पर फोकस करना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि मन की शांति और दूसरों से मिलना भी जरूरी होता है। हर्षवर्धन को धीरे धीरे महसूस हुआ कि राधिका की मासूमियत और नजरिया उसे एक बेहतर इंसान बना रहा था। एक दिन हर्षवर्धन ने राधिका से कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है राधिका, शायद मुझे भी अपनी जिंदगी में थोड़ा बैलेंस लाना चाहिए। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, जीवन में थोड़ी सी खुशी और सिंप्लिसिटी भी मायने रखती है। हर्षवर्धन सर, समय के साथ दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा था। हर्षवर्धन ने पहली बार महसूस किया था कि प्यार में भी ताकत होती है और सुकून भी। राधिका की सिंप्लिसिटी और कॉन्फिडेंस ने हर्षवर्धन के दिल में प्यार की लौ जला दी थी, लेकिन वह अभी भी अपने अतीत के जख्मों से उबरने की कोशिश कर रहा था। वह आज भी अपनी माँ की वजह से किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर पाता था। एक दिन राधिका ने हर्षवर्धन से कहा कि आपके अंदर जितनी रूडनेस है उससे ज्यादा गहराई और अच्छाई भी छुपी हुई है। आप दूसरों की मदद करके अपने पुराने दर्द को भुला सकते हैं। राधिका की ये बात हर्षवर्धन के दिल को छू गई थी। उन्होंने अपने रिश्ते को समय दिया था और एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका भी दिया था। राधिका ने न केवल हर्षवर्धन के दिल को जीत लिया था, बल्कि उसके जीवन को भी बदल दिया था। आखिरकार जब हर्षवर्धन ने अपने डर और नफरत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था तो उसने राधिका से अपने प्यार का इजहार किया था। राधिका ने उसकी फीलिंग्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। एक दिन हर्षवर्धन और राधिका एक शांत शाम में उनके घर के बागीचे में बैठे हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। दोनों ने अपने काम से थोड़ा वक्त निकाला था ताकि एक दूसरे के साथ कुछ सुकून भरे पल बिता सकें। राधिका ने धीरे धीरे हर्षवर्धन के दिल में उसकी माँ के लिए जो नफरत थी उसको अपने प्यार से दूर कर दिया था। ऐसा इंसान जो पहले लड़कियों से नफरत करता था, उसने राधिका के आगे अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। एक रूड बिजनेसमैन के पीछे छुपे मासूम इंसान को राधिका ने अपने प्यार से बदल दिया था। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, हर्ष, क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारी मुलाकात इतनी अजीब तरीके से क्यों हुई थी? हर्षवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद ये सब किस्मत का खेल था राधिका। अगर वह रात और हालात न होते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि किसी की मासूमियत और सच्चाई दिल को बदल सकती है। राधिका ने थोड़ा शरारती लहजे में कहा, मतलब मैं आपको बदलने का क्रेडिट ले सकती हूँ ना? हर्ष ने हंसते हुए कहा, पूरी तरह से। तुम्हारी वजह से ही मैंने महसूस किया है कि दुनिया में सिर्फ धोखेबाज और शेल्फिश लोग ही नहीं। तुमने मुझे सिखाया है कि दिल खोलकर किसी पर भरोसा करना भी जिंदगी का हिस्सा है। राधिका ने हल्के से अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, आप जानते हैं हर्ष, आपकी रूडनेस के पीछे जो एक कोमल दिल छुपा था वही मुझे हमेशा से खास लगता था। आपने मुझे बचाया, सहारा दिया, मैं कभी नहीं भूल सकती। हर्षवर्धन ने उसकी ओर झुककर कहा, और तुमने मुझे बचाया राधिका, तुमने मेरी नफरत को प्यार में बदल दिया। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे अपना डर बेमायने लगता है। राधिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में कहा, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। आप जब पास होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी दुनिया जीत सकती हूँ। हर्ष ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है कि मैं अपने सारे अतीत को पीछे छोड़ सकता हूँ। उन दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी छा गई थी। तारे उनकी इस खूबसूरत कहानी के गवाह बन रहे थे। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हर्ष, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे? हर्ष ने हंसते हुए कहा, अगर वो तुम्हारे जैसे होंगे तो दुनिया के सबसे मासूम और प्यारे बच्चे होंगे, लेकिन अगर मेरे जैसे हुए तो शायद थोड़े जिद्दी। राधिका खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, हम दोनों मिलकर उन्हें दुनिया का सबसे खुशहाल जीवन देंगे। हर्ष ने राधिका को गले लगाते हुए कहा, और तुम हमेशा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहोगी। उस रात उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया था। दोनों ने महसूस किया कि सच्चे प्यार में ही जिंदगी का असली सुख है। हर्षवर्धन ने राधिका से शादी कर ली थी और वह अपने घर में उसके साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। एक दिन सुबह की पहली किरण के साथ राधिका ने हर्षवर्धन को उनके स्टडी रूम में देखा था। वे अपने काम में डूबे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक थकावट झलक रही थी। राधिका ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, हर्ष, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हर्ष ने अपनी नजरें उठाई और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कहो राधिका। राधिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आपको पता है, मैं सोच रही थी कि आप जितनी मेहनत करते हैं उससे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है। आप में इतनी काबिलियत है कि आप न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकते हैं। हर्ष हैरानी से उसकी ओर देख रहा था। उसने कुछ सोचकर उससे पूछा, मतलब दूसरों का जीवन बदलना? तुम जानती हो राधिका, मैंने हमेशा अपने लिए ही किया है।
मैंने दूसरों के लिए कुछ करने की कभी नहीं सोची है। राधिका ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, हर्ष, आपने मेरा जीवन बदला है। आपने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला है जहाँ मैं खुद को खो चुकी थी। क्या आप ये नहीं देख सकते कि आपके अंदर कितना बड़ा दिल है? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए भी तो कर सकते हैं ना। हर्ष ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मुझे डर है कि मैं फिर से धोखा खा जाऊंगा राधिका। मैंने पहले भी विश्वास किया था, हमेशा तकलीफ ही मिली है। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता हर्ष। और आप तो ऐसे इंसान हैं जो अपने डर को जीत सकते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप अपने दर्द को भी पीछे छोड़ पाएंगे। उसकी बातों ने हर्ष के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। उसने राधिका की ओर देखते हुए कहा, तुम सही कह रही हो राधिका। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपने घावों को भुलाकर दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ूं। राधिका ने एक्साइटेड होकर कहा, तो फिर शुरुआत करते हैं ना। क्यों ना हम आपके बिजनेस का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए डोनेट करें। जिन बच्चों को आपकी तरह बचपन में परिवार का सहारा नहीं मिला, उनके लिए कुछ करें। हर्ष ने उसकी बातों को गहराई से सोचते हुए कहा, तुम्हारे पास हमेशा सही जवाब होता है राधिका। ठीक है, हम यही करेंगे, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी सोच है जिसने मुझे ये कदम उठाने के लिए तैयार किया है। राधिका ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर साथ चलें। हर्ष ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हमेशा के लिए। उस पल में न केवल हर्षवर्धन को मोटिवेट किया था, बल्कि उसे यह भी एहसास कराया था कि मजबूत साथी का होना जिंदगी में कितनी बड़ी ताकत होती है। राधिका की मासूमियत और हिम्मत ने हर्षवर्धन को पूरी तरीके से बदल दिया था। उनकी ये नई शुरुआत दोनों के लिए बहुत सुकून भरी थी। उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं था, बल्कि विश्वास, सहारे और नई शुरुआत की मिसाल बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और इंसानियत किसी भी टूटे हुए इंसान को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी को भी आपके साथ यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगी।